देखिए पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। 2 यहाँ a माइनस बी बराबर, इसमें पहला अवयव क्या है -1। a माइनस बी बराबर -1। आप समीकरण का बना देंगे एक। अगला देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना है 5। क्या लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5। समीकरण क्या बेटा 2। अगला 2a माइनस बी बराबर कितना बेटा 0। ये समीकरण क्या बन जाएगा 3। और चौथा क्या है 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण क्या बन गया 4। कोई समस्या? नो सर। अब जिसमें ए बी हो वही समीकरण हल करिए। ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ तो समीकरण 1 और 3। 3 को क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 3। समीकरण 3 को क्या करने पर हल करने पर क्या करेंगे बेटा हल। यहाँ पहला दिया गया है a माइनस बी बराबर -1। तीसरा समीकरण क्या है 2a माइनस बी बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ a का गुणांक 2 है, सॉरी 1 है, यहाँ 2। यहाँ b का गुणांक, यहाँ b का गुणांक। जब समान चिन्ह होगा तो घटाने पर और विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ने पर। विलोपन विधि यही कहती है। यहाँ इसका सिंबल क्या है माइनस है, तो क्या करने पर घटाने पर। आप यहाँ लिख लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है क्या हो जाएगा ये माइनस। और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में ही प्लस में क्या हो गया कैंसिल। एक a -2 a घटा देंगे तो माइनस क्या आएगा a बराबर 0 में 1 घटाएंगे -1 माइनस प्लस। तो a बराबर क्या हो गया +1। a का मान आ गया। अब a का मान समीकरण जहाँ जहाँ मिले a का मान वहीं रख दो, अगले का मान निकल जाए तो समीकरण a का मान देखा a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। चाहे 1 में रखो या 2 में रखो या कहीं भी रखो। a का मान जब आएगा तो यहाँ रखेंगे a का मान तो c का मान निकलेगा, और इसमें रखेंगे तो किसका निकलेगा किसका निकलेगा और यहाँ a का रखेंगे तो किसका निकलेगा। तो लिख दो समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। तो a का समीकरण है a माइनस बी बराबर माइनस कितना बेटा 1 आया समझ में। a का मान रखना है कितना +1 तो -b बराबर -1। अब ये सिंबल देखिए इसका क्या है -1 की तरफ जाएगा तो प्लस, और ये माइनस में है, इधर बाईं तरफ आएगा तो 1 और 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2। और b बराबर कितना आ गया उत्तर 2। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा। यस सर। अब b का मान समीकरण कहाँ रख दिया जाए 2। b का मान अब आ गया b 2 ही जगह ही है तो नहीं रखा जाएगा। अब पुनः अब आगे यहाँ इसको ऐसे खींच दिया जाए बेटा। यस सर। यस सर। अब देखिए क्या करेंगे अब पुनः समीकरण देखिए यहाँ a b का निकल गया, a b का निकल गया ना। समीकरण 2 में a का मान क्या करने पर रखने पर। समीकरण 2 में a का मान क्या करने पर बेटा रखने पर। a का मान रखना है बेटा। यहाँ दिया गया है क्या 2a प्लस c बराबर 5। a का मान ज्ञात हुआ है कितना 1। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1 धन c बराबर 5। 2 कम 2 प्लस में यस सर। दाईं तरफ जाएगा माइनस तो 5 में कितना घटाएंगे 2। तो c का मान कितना आ गया 3। ये आ गया कि नहीं आ गया। Yes. अब c देखिए कहाँ है किस समीकरण में है चौथे में है तो किसका मान निकल जाएगा यहाँ लिख दिया c का मान समीकरण कहाँ 4 में क्या करने पर रखने पर। तो 4 का मान दिया गया है 3c प्लस d बराबर 13।
ये तो दिया गया है Yes, sir. प्लस डी बराबर 13 अब सी का मान कितना आया है 3 तो 3 गुणे 3 धन डी बराबर 13 3 त्रिक का 9 प्लस में उधर जाएगा माइनस तो डी बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना 4 4 यही आपका क्या आ गया आंसर आंसर अंतिम लाइन में ये जरूर लिखना बेटा आता ए बराबर 1 बी बराबर 2 2 2 सी बराबर 3 और डी बराबर 4 यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप का प्रश्न पेपर में आता है 2 नंबर के लिए हल करने के लिए बोर्ड एग्जाम में।